दोस्तों नमस्कार, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज यूपी टेट का ईवीएस देखेंगे। आज टॉपिक नंबर 4 देखेंगे, जीव जंतु और पौधों। आज टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप लोग पूरा देखिए। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रेगिस्तान ओक के तने में स्थानीय लोग पाइप डालकर पानी क्यों निकालते हैं? तो देखिए, जो रेगिस्तानी ओक होता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह एक पेड़ होता है, जिसकी जड़ों में क्या होता है, जड़ें तब तक जाती है गहराई तक जब तक उसको पानी ना मिल जाए, ठीक ना। यह इसका जो पेड़ होता है यह पानी को संचित करके रखता है तनों में। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, इसकी जड़ें पानी तक नहीं पहुंचती है, ये बात गलत है। दूसरा है, यह पेड़ अपने तने में पानी जमा करता है, ठीक है। सी वाला है, इसके पत्तों में बहुत पानी होता है, पत्तों में नहीं होता है, तनों में होता है। यह एक जली पौधा है, जली नहीं, यह एक रेगिस्तानी पौधा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह पेड़ अपने तनों में पानी जमा करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, घटपड़ी पौधा कीड़े मकोड़ों का शिकार क्यों करता है? तो देखिए, जो घटपड़ी पौधा होता है ना, कीड़ों मकोड़ों का जो शिकार इसलिए करता है क्योंकि उसको नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक ना। यह वो स्थान पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए कीड़े मकोड़ों को खा करके यह क्या करते हैं कि अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। यह पौधा जो भारत में मेघालय में होता है और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, खिजड़ी वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जिसकी वजह से इसे राजस्थान का राजकीय वृक्ष माना गया है? तो देखिए, जो खिजड़ी वृक्ष है इसकी जो लकड़ी होती है कभी सड़ती नहीं है, कभी इसमें कीड़ा नहीं लगते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है, इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है और इसकी छाल की दवा बनाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगते हैं, ठीक बात है। इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, ये भी बात ठीक है। इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है, ये भी सही है। तो उपयुक्त तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। 4 है, कौन सा पक्षी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है? तो देखिए, जो उल्लू है, इसमें उल्लू जो होता है 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री लगभग में यह क्या करता है, अपने गर्दन को घुमा लेता है। और मैना जो है यह क्या करता है कि यह अपनी गर्दन को आगे पीछे झटके से घुमाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हाथियों के झुंड के बारे में क्या सत्य है? तो देखिए, जो हाथी होता है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 करा है, झुंड में केवल नर हाथी होते हैं, गलत बात है। झुंड में नर हाथी नहीं होते हैं, मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं, ठीक ना। बी वाला है, झुंड की नेता सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, ये बात ठीक है। एक झुंड में 50 से 60 हाथी होते हैं, नहीं 50 से 60 नहीं होते हैं, 10 से 15 हाथी होते हैं, कभी कभी 30 भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। हाथी दिन में 10 घंटे सोते हैं, 10 घंटे नहीं सोते हैं, यह 3 से 4 घंटे तक हाथी सोते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। रेड डाटा बुक में किनका रिकॉर्ड रखा जाता है? तो देखिए, जो रेड डाटा बुक होता है उसमें उन जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में आते हैं, जो विलुप्त होने वाले होते हैं,
उनको रखा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लुप्त तो हो रहे जीवों और पौधों को रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कीटभक्षी पौधों के अलावा अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? तो देखिए जो अमरबेल होता है इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं होता है। जब क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये अपना भोजन बनाने के लिए, खाने के लिए भोजन को क्या करते हैं कि दूसरे पेड़ों पर लपटते रहते हैं, लिपट जाते हैं, ठीक ना, वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यह कीटभक्षी जो पौधा होता है यह परजीवी होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परजीवी। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। रात में खिलने वाले फूल अक्सर कैसे होते हैं? देखिए जो रात में जो फूल खिलते हैं ना वह सफ़ेद और सुगंधित होते हैं, ठीक ना। रात में कीटों को आकर्षित करने के लिए ये फूल सफ़ेद और तेज खुशबूदार होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सफ़ेद और सुगंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? जब पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं क्लोरोफिल के माध्यम से, तो वह कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं? तो ये देखिए रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। किस में? रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 10 है, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो सांप के जो जहरीले दांत होते हैं वह जो होते हैं, सांप के दो खोखले दांत होते हैं जिनमें वह जहर छोड़ते हैं, ठीक ना। आगे के जो नुकीले दांत होते हैं वो खोखले होते हैं, उसी में सांप के जहर होता है, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 दंत दांत होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में पाए जाने वाले जहरीलों सांपों का सही समूह कौन सा है? तो कौन सा सांप है जो इसमें 4 ऑप्शन में कि जो जहरीला होता है? तो देखिए भारत में जो पाए जाने वाले जहरीले सांप है वो नाग है, दुबोइया सांप होता है, और करैत होता है, और अफई होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अजगर, नाग, करैत। अजगर जो होता है ये जहरीला नहीं होता है। समुद्री सांप जो अजगर होता है जहरीला नहीं होता। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। रेशम का कीड़ा किस पेड़ की पत्तियों पर पाला जाता है? तो देखिए जो रेशम के कीड़े होते हैं यह शहतूत के पत्तियों पर पाले जाते हैं। शहतूत के पेड़ों पर इसको पाला जाता है, और जो शहतूत की पत्तियां होती है उसको ये सब खाते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। बाघों के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, 6 गुना ज़्यादा हम लोग से देख सकता है मनुष्यों से अंधेरे में। तो ये बात बिल्कुल सही है। बी है, बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। तो ये भी बात सही है, जो बाघ की दहाड़ता है ना तो वो 3 किलोमीटर तक लगभग सुनाई देती है। प्रश्न नंबर सी है, बाघ अपनी मूंछों से रास्ता ढूंढता है। ये भी बात सही है। जो बाघ होता है उनके जो 2 मूंछें होती है ना उससे क्या करता है, वह अपनी रास्ता को ढूंढ लेता है, और हवा में थोड़ा भी कंपन होता है तो उसको जान लेता है। तो इसका सही जवाब ये भी सही है। प्रश्न नंबर डी है, बाघ केवल शाकाहारी भोजन करता है। ये बात गलत है, ठीक ना, शाकाहारी भोजन नहीं करता है। तो ऑप्शन गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा।
आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। रेगिस्तानी क्षेत्रों में कैक्टस के पौधे के पत्ते कांटों में क्यों बदल जाते हैं? देखिए, कांटों में बदलने का मुख्य कारण क्या है कि वहाँ पर क्या होता है, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। जो कैक्टस के पौधे होते हैं वो कांटों का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है, पानी की कमी के कारण, वाष्पोत्सर्जन न होने के कारण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। स्लॉथ के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह भालू जैसा दिखता है और पर भालू नहीं है। ये बात तो ठीक है, वो भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है। पेड़ की टहनियों पर क्या होता है कि ये लटका रहता है, ठीक ना। ये बहुत सोने वाला जीव होता है, ठीक। बी वाला कह रहा है, यह दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ पर लटक कर उल्टा सोता है, ठीक ना। तो ये भी बात सही है, 16 से 17 घंटे तक यह क्या करता है, दिन भर सोता ही रहता है, पेड़ पर की टहनियों को पकड़ करके उल्टा लटका रहता है, ठीक ना, लटक कर सोता है। प्रश्न नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन सी है, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। तो ये भी बात सही है, जिस पेड़ पर रहेगा उसका पत्ता ही खाता है, ठीक ना। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। जड़ों का मुख्य कार्य क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, पौधों का सहारा देना, ये तो है, ठीक। जल और खनिज का अवशोषण करना, ये भी है। सी ऑप्शन है, प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण करना इसका काम नहीं होता है जड़ों का। और डी है, भोजन भंडारण करना कुछ मामलों में, तो ये भी बात सही है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पौधा जो होता है ना, वो जड़ों से प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, वह पत्तियों के माध्यम से करता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किस बीमारी के इलाज में होता है? तो देखिए, जो सिनकोना जो वृक्ष होता है, इस पर जो इसकी जो छाल होती है, मलेरिया की दवा बनाई जाती है, कुनैन, ठीक ना। उस दवा का नाम कुनैन होता है, जो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलेरिया की दवा बनाने के लिए। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। पक्षियों के पंख उन्हें किस काम में मदद करते हैं? तो देखिए, जो पक्षियों के पंख होते हैं वह उड़ने में भी मदद करते हैं, शरीर को गर्म रखने में भी मदद करते हैं, जल रोधक बनाने में भी मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक का उदाहरण है। तो देखिए, जो पारिस्थितिक तंत्र में अब जो अपघटक होता है वे उसे कहते हैं, वे मृत जीवों को सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं। जो मृत जीव होते हैं उसको सड़ा करके मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक ना। तो कवक और जीवाणु जो होते हैं ये अपघटक का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 20 है, मूसला जड़ का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, जो मूसला जड़ वो होती है, जैसे गाजर, मूली और आम में एक मुख्य मोटी जड़ होती है जिसे मूसला जड़ कहते हैं। आम का जो पेड़ होता है उसमें एक जो मुख्य होती है, मुख्य रूप से जो मोटी जड़ होती है वो भी मूसला जड़ होती है, ठीक ना। तो गाजर में होता है, और किस में होता है? मूली में होता है। तो ऑप्शन के अनुसार मक्का में नहीं होता है, तो गलत, गेहूं में नहीं, घास में नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाजर। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।
आजा बेटा।